सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से इधर से उधर से जाने किधर से और इतनी खबरें जैन समाचार ले आता है आपके पास चैनल महालक्ष्मी। 8 बज रहे हैं घड़ी में और आपके साथ साधारण जैन कर रहे हैं शुरुआत आज की। कहते हैं कि जब महावीर स्वामी का काल था, शेर और गाय एक ही जगह पर पानी पीते थे। और आज भी ऐसा है कि साधु जैन साधु जो होते हैं ध्यान में मग्न होते हैं। कभी कभी बकरी आ जाती है, कभी बंदर आ जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी कोई और जानवर रहता है, सब उनके पास आके शांत हो जाते हैं। ये पंचम काल के 2549वें वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी आज भी ऐसा होता है। इनके तप की त्याग की प्रकाष्ठा इतनी होती है कि लोग गदगद हो जाते हैं। अब आपको यह दृश्य दिखाते हैं, यह दृश्य देखिए। जी हाँ, आप पहले पढ़ तो चुके थे कि जैन साधु ध्यान में हैं, सामायिक में मग्न कर रहे हैं और तभी वहां से कहते हैं ऐसा होता है कि सांप होता होता उनके पास पहुंच जाता है। दूर श्रावक खड़े हैं पर सामायिक कर रहे हैं इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। यह हो क्या रहा है कि सांप धीरे चढ़ता चढ़ता उनके हाथ पर रेंगने लग गया। काफी देर ऐसे ही रहा, सामायिक खत्म हुई और शैलेश मुनि जी ने देखा कि यह सांप है, छोटा है, नादान है, चाहता क्या है, पर वह पूरा उनके हाथ पे लपेटता इस तरह चल रहा था जैसे कुछ चाहता हो। जब श्रावक किसी साधु के पास जाते हैं तो कहते हैं हमें गुरुवर से कोई आशीष मिल जाए, मंगल पाठ मिल जाए। शायद यह भी इसलिए था। काफी देर रहा, तब मुनिराज समझ गए कि हाँ, उसको मंगल पाठ सुनाया। जैसे थोड़ा वह हिला उछला, जैसे मन मचल रहा हो। बोल तो सकता नहीं, हमारी तरह हम भाषा समझ नहीं सकते, अपने उसके हाथ पैर है नहीं कि कुछ दिखाए वो, वहाँ कुछ मचला और फिर मंगल पाठ सुनने के बाद धीरे धीरे उतरता हुआ साइड में निकल जाता है। गजब के दृश्य होते हैं, देखकर आनंद होता है, लोग देखकर हैरान होते हैं किसने ये कैमरा चलाया और ये कैद कर लिया। वह दृश्य आपको दिखा रहे, क्योंकि वैसे बोलते हैं ना आपको, आप कहते हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी होता भी है कि सांप आए होकर उठ के ना भाग जाए, ऐसा और जगह होता है। पर जैन संत जब समाई कर रहे होते हैं, अरे जितना मर्जी आप करो, उपसर्ग आए कुछ आए, हिलते डुलते नहीं है, ध्यान में अपने लगे रहते हैं। यही होती है तपता की प्रकाष्ठा। और कोई भी जीव आता है वह परेशान नहीं करता, उनके सामने आके नतमस्तक हो जाता है। ऐसे ये दृश्य कुछ याद दिलाते हैं जैन संतों की तपस्या के सामने कैसे सर बिया के मंगल के वापिस चले जाते हैं। थाने की फोटो देखकर मन में कुछ होने लगता है। यह है इंदौर का भंवर कुआं थाना। यहीं पर 22 जुलाई को एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। अभी तक हाथ कुछ नहीं आया है। कहानी क्या है? मनीष बाग कॉलोनी इंदौर के अंदर रहते हैं नवीन कुमार जैन जी, जो कपड़े के व्यापारी हैं। और उनके घर पर ही सुबह 7 बजे दरवाजों पर और दीवार पर ऊपर बालकनी में ठक 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 अंडे फेंकने शुरू कर दिए किसी ने। जब तक वह समझे तब तक पता नहीं चला कि कौन भागकर चला गया। बात इतनी नहीं थी, साथ में एक कागज भी मिला था। यह पर्चा देख रहे हैं आप, पर्चे पर साफ साफ लिखा था, यह मोड़ कर डाला गया था, आप पढ़ रहे हैं, आज तो अंडे फेंके हैं, कल गोली मार देंगे। 30 साल से मनीष बाग कॉलोनी में नवीन जैन जी रह रहे हैं, पूरा परिवार रहता है, पर ऐसी घटना पहली बार। स्तब्ध हो गए हैं। आज जैन समाज पर, जैन परिवारों पर क्यों हमले हो रहे हैं? पूरा परिवार स्तब्ध है। पुलिस आश्वासन दे रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ढूंढ के निकाल लेंगे, पकड़ लेंगे दोषियों को। पर अभी तक 96 घंटे होने के बाद भी हाथ पे हाथ खाली है पुलिस। धमकियां होती हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों परेशान करना चाहते हैं? शाकाहारी समाज, प्रिय शांत समाज, कहते 3 दशक से यहाँ रहते हुए कभी ऐसी घटना हुई, अब ऐसी हुई है। आज जैन समाज को, जैन परिवारों को, जैन साधुओं को, जैन तरीकों को कुछ इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिससे वह डर जाएं, सदमे में हो जाएं। पूरा परिवार नवीन जी का इस समय स्तब्ध है। बाबूलाल भंडारी निर्भय बेंगलुरु के हैं, जिनसे चैनल महालक्ष्मी बात हुई, उन्होंने यह भेजी एक माफ़ीनामा है। घटना 10 जून 2023 की है। उनके पास फ़ोन की घंटी बजती है, मोबाइल पे फ़ोन उठाते हैं और सामने से अरेस्ट वारंट है आपके नाम। मैं बोल रहा हूं कौन? KP सिंह, पुलिस कमिश्नर राजस्थान बोल रहा हूं। अफीम के आरोप में आपको गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट हो गया है और हम गिरफ्तार करने आपके पास बेंगलुरु आ रहे हैं। सब पका जाते हैं कि ऐसा क्या, ना अफीम का धंधा ना कुछ, और मेरे ऊपर यह वारंट, अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। कुछ पता चलता है तो मालूम चलता है कि यह सोशल मीडिया पर जो शिथिलाचारी, अतिचारी, अनाचारी साधु होते हैं, स्थानकवासी हैं, और उनके साधु होते हैं, उनके ऊपर यह इस तरह की टिप्पणी में स्पष्ट लिखते हैं आगम अनुसार। उन्हें लगा दाल में काला है, उन्होंने पुलिस में शिकायत करी। एक तरफ डर था
कि अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं मेरे और राजस्थान से टीम मुझे पकड़ने आ रही है। मालूम चला कि असली में किसी वेशधारी साधु, बाबूलाल जी ने हमें मोबाइल पर जो जानकारी मिली, उन्होंने नाम नहीं बताया, कहते ये नाम नहीं बताऊंगा साधु के, कौन साधु ने विशेष रूप से उस आदमी दिनेश वर्धन से कहा था कि इसके खिलाफ इस तरह धमकी वाला फ़ोन करो। हमारी समाज में आपस में साधु के कारण इस तरह से हो जाती है कि सोच सकते हैं आप कि कौन साधु थे। उन्होंने कहा वेशधारी साधु थे, बस इतना समझ लीजिए आप। और उनके कहने पर दिनेश वर्धन ने मुझे धमकी वाले फ़ोन किया था। मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी और उसके बाद ये वाला माफ़ीनामा मिला था दिनेश नामा थे कि मैंने जानबूझकर गलत झूठा आरोप लगाया था, मैं इनसे माफ़ी चाहता हूँ। है ना ऐसी बात? कभी भी किसी के बारे में अपने भाई के प्रति इस तरह की गलत हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। और जाते जाते यह चित्र देख लीजिएगा, आचार्य कुशाग्र नंदी जी की गुरु वंदना हो रही है मुनि अजय देव जी द्वारा। खास बात यह है इनकी उम्र इस समय है 101। जी हाँ, 101 मतलब 101 वर्ष की। किस तरह से गुरु वंदना कर रहे हैं, देख रहे हैं चित्र। ऐसे चित्र जो होते हैं मन को हर्षित करते हैं, गदगद होते हैं, धन्य हो जाते हैं जब इतनी उम्र के अंदर भी अपने के अंदर सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके आगे संयम के रास्ते पर बढ़ते रहते हैं। आप सभी को सादर जय हिंद।